नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं बीएड ब्रिज कोर्स में कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लेसन है प्ले एंड डेवलपमेंट, खेल और विकास। इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में खेल के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम खेल के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को स्वयं से प्रेरणा मिलती है, एक अनुभव प्राप्त होता है और उसी अनुभव को प्राप्त करने में बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार बच्चा खेलता है। लेकिन अपने समय के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बच्चा अलग अलग प्रकार से खेल खेलता है। जैसे बच्चा जन्म के समय या जन्म के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष तक आपने देखा होगा कि मुंह से थूक निकालता है और उसको खेलता है, हाथ पांव अपना चलाता है। उस प्रकार से वह खेलता है, बाहर की चीजों को देख कर खेलता है। उसके सामने कोई आकर्षक चीज रख देंगे तो उसको देख देख कर बच्चा उसको खेलता है बस। और जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद बच्चा बड़े होने के बाद आपने देखा होगा बच्चा अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को बांटता है, गुड़िया वगैरह लेता है, गुड़ियों के साथ खेलता है। ठीक है, बच्चे हैं तो बैट, छोटा प्लास्टिक का छोटा छोटा बैट है उसको लेकर खेलते हैं, गेंद लेकर खेलते हैं। बच्चा और बड़ा हो जाता है तो फिर आसपास परिवेश में निकलकर अन्य बच्चों के साथ फिर बड़े रूप में बच्चा जैसे कबड्डी और अन्य प्रतियोगिताएं बच्चा उसमें भाग लेने लगता है। तो समय के साथ अवस्थाएं अलग अलग होती हैं बच्चे के साथ, तो उसमें खेल के प्रकार भी बढ़ जाते हैं। तो आइए जो मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, जो प्रकार बताए हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पियाजे का देखना होगा कि इन्होंने खेल के स्तर की व्याख्या किस प्रकार से की है। सबसे पहले इन्होंने बताया अभ्यास खेल। ठीक है, अभ्यास खेल क्या है? यह जो संवेदी गामक अवस्था होती है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उस दौरान यह देखा जाता है अधिकांशतः। क्योंकि खेलों के दौरान इसमें बच्चा भौतिक इंद्रियां जो है, इस दौरान बच्चा जो संवेदी गामक अवस्था होती है अपनी इंद्रियों का ही प्रयोग करता है। आंख से चीजों को देखता है, हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है त्वचा के माध्यम से। तो यही भूमिका निभाती हैं। इस दौरान बच्चा खेलों में बार बार की जाने वाली जो शरीर की गतिविधियां हैं, जैसे मुंह में वस्तुओं को रखता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज उनके पास रहती है तो उसको मुंह में रखकर उससे खेलने का प्रयास करते हैं, मुंह में डालकर खेलते हैं, उससे थूक के बुलबुले बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चे करते हैं। जैसे बच्चा बार बार खिलौना को गिराता है, उठाता है, पटकता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे खिलौने बच्चे खेलते हैं, ताली बजाता है, पैर को पटकता है और मुंह में खिलौना डालने का प्रयास करता है बच्चा। और साथ ही साथ पानी में अगर आप देखेंगे तो बच्चा हाथ डालकर छप छप करता है, हाथ पाँव मारता है। तो ये जो पहला बच्चा खेल रहा है यह अभ्यास खेल है, बच्चा अभ्यास कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वह है प्रतीकात्मक खेल। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतीकात्मक, प्रतीकों से खेलता है बच्चा। यानी बच्चे के पास वास्तविक चीजें नहीं है, उसके जैसी दिखने वाली दूसरी चीज है तो बच्चा उसी को वह मान लेगा और उसी से खेलना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे के पास असली मोबाइल नहीं है तो प्लास्टिक का नकली मोबाइल बच्चे को दे दिया जाता है, या लकड़ी का अगर कोई छोटी चीज है तो उसी को वह मोबाइल मानकर, उसी को असली मोबाइल मानकर उसी से खेलना शुरू कर देता है। तो जब बच्चे वस्तुओं को किसी चीज के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, बेसिकली 2 से 7 वर्ष की अवस्था में यह देखा जाता है। इस अवस्था में एक सादृश्य मूलक प्रणाली, मतलब उसके जैसा दिखने वाली कोई दूसरी चीज विकसित होता बच्चा करता है और बच्चा स्वाग रचता है और काल्पनिक खेलों में सम्मिलित होना। जैसे देखिए, लकड़ी को मोबाइल बनाकर बच्चा बात करता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। गुड़िया को माँ बनाकर खाना खिलाता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चियां बेसिकली क्या करती हैं, गुड़िया को उसको खाना खिलाती हैं, उसको कपड़े पहनाती हैं, उसको नहलाती धुलाती हैं, उसके बाल जो है खोलकर उसको बाल उसका झाड़ती हैं। तो ये मानकर चलती हैं कि जो गुड़िया है वह असली है, उसमें जान है। इस प्रकार से बच्चे समझते हैं। खुद को डॉक्टर, टीचर या पुलिस बना लेते हैं बच्चे इस प्रकार से भी। ठीक है, और तीसरा खेल जो है वह है नियमों वाला खेल। इसमें जब बच्चा जटिलता को और उस पर जो नियम बनाए गए हैं उसको स्वीकार करने लगता है, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर खेल अधिक संरचनात्मक हो जाते हैं और नियम वगैरह बन जाते हैं और अब बच्चा उस सामाजिक पहलू को समझने लगता है, सीखने लगता है। जैसे बच्चा लूडो खेलता है, कैरम खेलता है, क्रिकेट या कबड्डी खेलता है, या क्लास में अगर कोई खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, अध्यापक कराते हैं तो 8 साल 9 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उसमें जो सर के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, अध्यापक के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, बच्चा उसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार से यह नियमों वाला खेल हो जाता है। इस प्रकार से आपने 3 प्रमुख खेलों के प्रकार पियाजे के अनुसार देख लिए। आइए हम स्माइलेंस्की के अनुसार भी देखते हैं। 4 अवस्थाओं में इन्होंने खेल को बांटा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है वह है व्यवहारिक खेल। यह पहली अवस्था है जिसमें बच्चे वस्तुओं के साथ खेलते हैं। यानी इन्होंने जो संवेदी गामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष, उसको साइड में करके पहला इन्होंने प्रकार जो बताया वो व्यवहारिक खेल बताया है, जिसमें पहली अवस्था में उन्होंने कहा कि बच्चे वस्तुओं के साथ खेलते हैं। इस अवस्था में शारीरिक गतिविधियां और गत्यात्मक कौशल शामिल होता है। ठीक है, जैसे गेंद को लुढ़काना, झूला झूलना या दौड़ लगाना है। ठीक है, अगर आप देखें तो प्रारंभिक अवस्था में 1 साल का बच्चा किसी गेंद को देख लेता है, उसके सहारे भी बच्चा गेंद को खेलने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने उम्र के आधार पर नहीं बांटा है, लेकिन आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब जिस बच्चा झूला झूल रहा है या दौड़ लगा रहा है तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, गत्यात्मक कौशल मतलब हाथ पैर अपने चला रहा है। ठीक है,
तो इस प्रकार से व्यवहारिक खेल आपने इसको समझ लिया। दूसरा है रचनात्मक, जैसा यहाँ पर नाम लिखा रचना, यानी बनाना, क्रिएट करना, नाम से स्पष्ट है। तो बच्चा चीजों को बनाता है, ठीक है। जैसे देखिए कागज से नाव बना रहा है, ईंट से घर बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है, तो यह रचनात्मक खेल हो गया। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं का प्रयोग कुछ बनाने में या निर्मित करने के लिए करता है। इसमें संवेदी गत्यात्मक गतिविधियां भी शामिल होती हैं, ठीक है, जहां बच्चा अपने सृजनात्मकता या सृजनात्मकता रहेगा का प्रयोग करता है। यानी कि बच्चा आसपास की चीजों को देखता है, समझता है, कागज को देखता है तो वह बच्चा समझता है कागज से वह नाव बनाता है, ठीक है, कागज की नाव बनाता है। और इस प्रकार से बच्चा अपने परिवेश को समझना शुरू करता है। जब देखता है कि जब बारिश हो रही है तब उसको नाव हो जाता है फिक्र होगा, वो देखेगा कि बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, तो उसमें अपना नाव बनाकर डाल देता है, ठीक है। और जो जैसा देखता है वैसा ही करना शुरू कर देता है। देखा आपने, इस प्रकार से आपने रचनात्मक खेलों को देख लिया जिसमें बच्चा नाव बना रहा है, कागज से और मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रकार है अभिनय करना। अभिनय करना मतलब एक प्रकार से नाटक करना है, ठीक है, नाटकीय खेल है। बच्चे कुछ चीजों से कुछ बनाने के लिए कल्पना का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल खेलना है, स्कूल खेलता है, डॉक्टर मरीज बनने लगते हैं, एक बच्चा बीमार हो जाता है, वह दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है, एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है, ठीक है। आपने भी बचपन में इस प्रकार से खेल खेला होगा, खुद को डॉक्टर बना लिया, खुद को पुलिस बना लिया, चोर पुलिस का, और जो चोर रहेगा वो भागेगा और पुलिस उसको दौड़ाएगा। तो इस प्रकार से बच्चा ये खेल भी खेलता है। दुकान खेलता है, बच्चे छोटी छोटी चीजें दुकान लगा देते हैं, दुकान में बेचते हैं चीजों की, मैं बेचता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चे खेलते हैं। तो ये अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वास्तव में तो वे बेच नहीं रहे, तो वे नाटक करके खेल रहे हैं। आगे है नियम वाला खेल। अब इसका और बेहतर रूप जब आ जाएगा तो ये नियम वाला खेल जाएगा। इसमें बच्चे प्रतियोगिता वाले खेलों में भाग लेते हैं, ठीक है, और बच्चों के जो नियम है उसको सीखता है, मतलब जो अवधारणा है नियमों को, वो नियमों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो नियम बनाए गए होते हैं हर खेल का, जैसे क्रिकेट का जो नियम है, कबड्डी का या शतरंज का जो नियम है। अब शतरंज में जो अलग अलग आपका वजीर है ना, तो या रानी आप उसमें होती है। तो जो भी धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये किस प्रकार से कितना कदम चलेगा, लूडो किस प्रकार से खेलना, उसका नियम सीखता है बच्चा। तो नियमों वाले खेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्टन के अनुसार हम देख लेते हैं, जो तीसरे वैज्ञानिक हैं हमको जिनका अध्ययन करना है वो पार्टन है। पार्टन कहते हैं खेल सामाजिक कुशलता बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से कुशल आप तभी होंगे जब आप खेलेंगे, बच्चा खेलेगा। अगर बच्चा खेलेगा नहीं, बच्चा सिर्फ एक कमरे में रहेगा, अपने परिवार तक सीमित रहेगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है, और सामाजिक कुशलता भी नहीं होगी। पार्टन ने बताया है कि बड़े होने पर बच्चों के खेल बदलते हैं। समानता यह परिवर्तन 6 स्तरों पर होता है। अब इनके 6 स्तरों को आप देख लीजिए। इसमें खेल के बारे में डायरेक्ट पूछा सकता है कि हाँ या अव्यस्त खेल क्या है या एकल खेल क्या है। तो आप सभी खेलों को पढ़ें, परिभाषा हर की नहीं, मतलब ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन हाँ इस खेल का नाम लेकर डायरेक्ट इसके बारे में आपसे पूछा सकता है, इसलिए आपको सबको जानना जरूरी है। अव्यस्त, अनऑक्यूपाइड, यानी कि ऑक्यूपाइड मतलब जगह घेरना, नहीं करते हैं, यानी कि दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं, दूसरे के साथ बिल्कुल भी सक्रिय रूप से नहीं खेलते हैं या सक्रिय सहभागिता नहीं दिखाते हैं। इस तरह खेल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। ये खेल बाद के विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा बस इधर उधर देख रहा होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा रहता है और माता जी इसको दूध पिलाकर लेटा देती हैं, पेट भरा रहता है तो हाथ पाँव मारता है अपने से, ठीक है, और हाथ पाँव मार कर ही खेलता है और उसको किसी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, बस स्वयं पर ही केंद्रित रहता है, ठीक है। हाँ अगर भूख लगी है, कोई तकलीफ है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, लेकिन बच्चा अगर संतुष्ट है तो फिर वो अपने आप में ही खेलेगा। उसको पेट भरकर उसका सुला दिया जाता है तो वो अपने से खेलता रहता है। बेसिकली उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपनी मौजूदगी दूसरों को वो दिखाता नहीं, बस वो अपने में व्यस्त रहता है। तो ये अव्यस्त खेल हो गया, अनऑक्यूपाइड। दूसरा है एकल। अब इसमें क्या है, बच्चा अकेला खेलता है, ठीक है, एकल यानी सोलिटरी। अब बच्चा धीरे धीरे अकेला खेलना शुरू करता है। उसके खिलौने दूसरों से अलग होते हैं। वे दूसरों के खिलौने के प्रति न तो रुचि दिखाता है, न ही उनको देखता है। और यह प्रवृत्ति छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, हर उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा छोटे उम्र में देखने को मिलती है। एकल खेलने बच्चों में रचनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। जैसे बच्चा अकेले पजल बना रहा है, अपना बच्चा अकेले उसको पेंसिल दे दिया गया, ड्राइंग कर रहा है, अपना अकेले कुछ बना रहा है, तो बच्चा अपने में ही व्यस्त है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बच्चा अपने आप में ही वो मतलब एक अपना खेल खेल रहा है, ठीक है, तो अकेले पजल बना रहा है। तो यह एकल खेल हो गया। दूसरा है, तीसरा इसमें है ऑनलुकर प्ले, दर्शक खेल, जिसमें बच्चा दूसरे बच्चों को खेलते हुए बस देखता है, दूर से ताली बजाता है, खुश होता है उसको देखकर। आपने बहुत सा देखा होगा, जब बड़े बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे उसको दूर से देखते हैं, आनंद लेते हैं उसका, ठीक है, या अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, आने वाले समय में वो भी उसमें शायद भाग लेंगे, लेकिन वो ये जानता है कि मैं अभी इस अवस्था में हूँ कि भाग नहीं ले पाता हूँ, मतलब वो इस चीज को बस देखेगा। तो ये आपका ऑनलुकर हो गया, यानी देखने वाला। इस खेल में बच्चा दूसरों को खेलते हुए देखता है, वह इस खेल में शामिल नहीं होता है। हो सकता है कि उस समय भी सामाजिक महत्व पर उस पर सोच रहा हो या उस खेल के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। यह 2.5 से 3.5 साल के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, पर ऐसा किसी भी उम्र के बच्चे कर सकते हैं। बच्चा दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा है, तो यह आपका उदाहरण हो गया दर्शक खेल। हमने हर खेल का एक उदाहरण रख दिया है कि आप सिर्फ इसके आधार पर एक उदाहरण भी याद कर लेंगे तो आप इस खेल को आराम से परिभाषित कर लेंगे। आगे है समानांतर खेल। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चा एक बच्चे को अपना खेल खेलना है, एक बच्चा अपना खिलौना पाके, दोनों बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए एक छोटी सी कार आ गई, वो अपना कार लेकर चला रहा है, दूसरा बच्चा अपना कार लेकर चला रहा है, दूसरा बातचीत नहीं कर रहा है, वो अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है। तो ये हो गया आपका समानांतर खेल।
पैरेलल प्ले जिसको कहेंगे। यह खेल 2.5 से 3.5 साल के बच्चे ही खेलते हैं, जो समानांतर साथ साथ खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, है ना। आपने दोनों बच्चों को 2 खिलौना दे दिया, वो अपने अपने में मस्त हैं। वे एक ही प्रकार के खिलौने या मिमिक से बारी बारी से खेलते हैं। ऐसे समय में बच्चे आपस में बहुत कम संपर्क करते हैं, बस एक दूसरे से बहुत अधिक सीखते हैं। जैसे अगर वो देख रहा है कि वो बच्चा किस रास्ते से जा रहा है, रस्सी लगा दिया कार में खींच के लेके जा रहा है, तो दूसरा बच्चा भी उसी तरह से रास्ते में लेके जाएगा, लेकिन वो अपने खिलौने में व्यस्त रहेगा। ठीक है, आपस में वैसे बातचीत नहीं करेंगे। 2 बच्चे पास पास बैठकर अलग अलग कार चला रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा समानांतर खेल। आगे है सहचारी खेल, एसोसिएट प्ले जिसको कहते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे साथ साथ खेलना प्रारंभ करते हैं और वे सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका सम्मिलित खेलते एक साथ है, लेकिन उनका सामूहिक लक्ष्य नहीं है। जैसे आगे आप जब जाएंगे तो आगे जब खेल का स्तर बेहतर हो जाएगा तो कबड्डी खेलेंगे तो सामूहिक रूप से खेलेंगे, उनका लक्ष्य एक है कि जीत। लेकिन इसमें बच्चा समूह बनाकर खेलेंगे, लेकिन अब एक लक्ष्य नहीं रहेगा उनका। ठीक है, उनका सामूहिक लक्ष्य नहीं रहेगा, अपने अपने खिलौने के प्रति अपना अपना खेलते रहते हैं। ठीक है, अब आसपास के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस समय बच्चे अपने खिलौने बदल सकते हैं या फिर सक्रिय रूप से आपस में बातचीत। यहाँ पर त्रुटि है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप कर दीजिएगा, ये टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इस समय बच्चे अपने खिलौने बदल सकते हैं या फिर सक्रिय रूप से आपस में बातें करते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरे में खो जाते हैं और इस समय वे खेल के कोई नियम नहीं बनाते। इस समय वे बस आपस में सहयोग और समस्याओं के समाधान को लेकर सजग रहते हैं, आवश्यक मानते हैं। इसमें बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, खिलौने बदल रहे हैं और आपस में थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं है कि हाँ चलो ये करना है। लेकिन आगे जब ये खेल आ रहा है, देखिए सहकारी खेल, अब इसमें आपका देखिएगा हो जाएगा। अब ये एकदम खेल का जटिल रूप है, मतलब सबसे बेहतर रूप है कि बच्चा इसमें एक नियम बनाएगा, सामूहिक रूप से उसको प्राप्त करने का बच्चा प्रयास करेगा। जीत या हार जो आप लोग देखते हैं, तो सहकारी खेल यही है, जैसा खेल समूहों में व्यवस्थित हो जाता है और उसमें टीम होना देखने को मिलती है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो 5-6 लोगों की टीम या 11 बच्चों की टीम बना लेते हैं और फिर उन सबका सम्मिलित प्रयास होता है कि वे सब जीत जाएं किसी प्रकार से। बच्चे इस बात में रुचि लेते हैं कि वे क्या खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं। वे इस समय किसी को अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे खेल खेलते हैं, कबड्डी में एक कप्तान हो जाता है या क्रिकेट में एक कप्तान बना दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल में गोलकीपर बना दिया जाता है। साथ ही दी गई भूमिका को भी स्वीकार कर लेते हैं और भी अपनी अपनी भूमिका का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते समय कोई बैटिंग बढ़िया करता है, कोई बॉलिंग बढ़िया करता है, कोई फील्डिंग बढ़िया करता है, कोई विकेट कीपिंग बहुत अच्छा करता है तो पीछे खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से वे अपना अपना लक्ष्य, अपना अपना समूह निर्धारित कर लेते हैं और अपने समूह के लक्ष्य या खास लक्ष्य को ध्यान में रखकर खेलते हैं। ऐसा करके बच्चे संगठन कुशलता दिखाते हैं, संगठनात्मक कुशलता, है ना। सभी बच्चे अपने अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे और यही सामाजिक परिपक्वता को भी सीखते हैं इस प्रकार से। जैसे क्रिकेट टीम बनाकर खेल रहे हैं, नाटक मंचन कर रहे हैं, समूह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने खेल के प्रकारों को देख लिया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आपने खेल के प्रकारों पर बेहतर चर्चा कर ली है, जो कि ब्रिज कोर्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और NIOS के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।